प्रवेशार्थियों में से केवल 2 या 3 लोगों को ही प्रवेश मिलता था। ब्राह्मण कौन होता है और उसका जन्म से क्या तात्पर्य? ब्राह्मण वो होता है जो ऊंचे कर्म करता है और जो घमंड न करता हो, जो संसार को समझने की कोशिश करता हो और जन्म से उसका कोई वास्ता नहीं। Just imagine if the gatekeepers were so intelligent and literate, how knowledgeable would the teachers be? Hey guys, welcome back to my channel and I hope you all have cleared the gate. Now let's get into the part 2 of the Nalanda vlog to explore more. तो एडमिशन हो जाने के बाद एक सिस्टम और था कि हर न्यू स्टूडेंट, हर नया विद्यार्थी को 1 साल तक के लिए एक पुराने विद्यार्थी के साथ रूम शेयर करना पड़ता था, ताकि इंस्टीट्यूशंस के सारे रूल रेगुलेशन को अच्छी तरह वो फॉलो कर ले। उसके बाद उनको सेपरेट रूम दिया जाता। और अगर कोई रूल ब्रेक कर ले, हाँ, रूल ब्रेक कर लेता था तो उसके लिए पनिश था। उस समय भी पनिशमेंट का ये There used to be a difference between the meditation place and the worshipping place. आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्क्वायर शेप में होता था उसे मेडिटेशन यूज़ किया जाता था, और जो राउंड शेप में होता था उसे स्तूपा कहा जाता था, मतलब कि पूजा की जगह। In Buddhism, when one's wish was fulfilled, people used to get built a stupa according to their capability. आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आओ। दोनों आगे का पार्ट्स जो है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, 88 में ये अर्थक्वेक जब आई थी तो पूरा डैमेज हो गया। उसके बाद ये रिपेयर किया गया, तो देखने में लग रहा है कि वही पुरानी चीज़ है। तो शेप वही हर जगह दिया जाता है ताकि लगे कि नहीं पुरानी चीज़ है। एक और नेचुरली चीज़ है, देखिए खजूर का पेड़ आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं देखे होंगे कि उसका जो एक है और उसका ब्रांच 7 है। आगे जाकर धड़ एक है लेकिन ब्रांचेज उसमें 7 है। In ancient India, Nalanda University was the most important and renowned university in the whole world for the higher studies. कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी बुक्स थी कि यह 4 से 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्लीटली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे, जो बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज से आते थे। नाउ सम नॉलेज how and when it was destroyed. According to some scriptures, Nalanda University was destroyed 3 times but got repaired only 2 times. First time it was done by Hun invader in 455 and 455 to 467 BC, but Skandgupta ने इसकी मरम्मत करवाई. Second time it was done by Gaudas in the 7th century, which was again repaired by King Harshvardhan. And the third time, the most destroyful act was done by Bakhtiyar Khilji in 1193. Now let's know the story behind. It is believed that during those days, Bakhtiyar Khilji was ruling in India. और एक बार वो काफ़ी बीमार हो गए. He got treated by his hakims and he was not able to recover. But then someone suggested that he should go to Nalanda University and talk to some of the Mukhya Acharya of Ayurveda, Rahul Shribhad, for which Khilji was not ready. He couldn't accept that Indian Vaidya are more efficient than his Hakims. But to save his own life, he went to Acharya Rahul Shribhad and he got the treatment. लेकिन बख्तियार खिलजी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वो बिना किसी दवाई के ठीक होना चाहता है। कुछ सोचकर उन्होंने उनकी शर्त मान ली और उन्होंने खिलजी को कुरान लाकर दिया और कहा कि कुछ स्पेसिफिक पेजेस पढ़ें जिससे वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा करने से बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ऐसा माना जाता है कि आचार्य ने कुरान के उन पन्नों पर अपने लेप या दवाई लगा दी थी, जिसे पेज टर्न करते हुए उनकी उंगलियां और सलाइवा मिक्सअप हो गए और उनकी बॉडी में यह दवाई चली गई।
Rather than being happy, he became tensed that how Indian Vaidyas are more efficient than their Hakims. और इसकी वजह से उन्होंने आयुर्वेदा नॉलेज और बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, जो 4 से 6 महीने तक जलती रही। A few moments later. प्रधान शिष्य सारिपुत्र जिन ये स्तूप मुख्य स्तूप यही है, तो ये 5 बार बने। सबसे पहले राजा अशोक 3rd सेंचुरी BC में बनाया। उसके बाद ये विश्वविद्यालय के रूप में जब डेवलप हुए 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी AD में, तब के राजाओं ने इसको रिकंस्ट्रक्शन करते गए। इसका प्रमाण भी है, 3 तरह की सीढ़ियां हम देख पा रहे हैं, है ना। तो जो सबसे छोटी सीढ़ी है ये 5वीं शताब्दी के राजा कुमारगुप्त ने बनवाया था, उसी हाइट तक वो बनवाया था। हर्षवर्धन जब इसको रख रखाव करने के लिए जब आए 7वीं शताब्दी में, तो इसको और टॉप तक ले गए। तो ये बीच वाली सीढ़ी ये टॉप तक, ये 7वीं शताब्दी की है, 7वीं शताब्दी की है, और ये 9वीं शताब्दी की है। तो ये भी टॉप तक जाती थी, बट ये भी टूटी है, क्योंकि जब इसका डिस्ट्रॉयड किया गया तो सबसे पहले अपर पार्ट डैमेज हो टूटा। और इसके ऊपर एक ब्रॉन्ज की भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। वो 2 उसका यूज होता था, पहला तो पूजा के लिए और दूसरा लैंडमार्क। तो वो अभी मूर्ति वो है कहाँ? नहीं, वो नहीं, वो तो ले गए, वही लोग लेते गए, अच्छा, डिस्ट्रॉय करके। तो उससे क्या होता था, लोग जब पैदल चलते थे नालंदा के लिए, तो जब धूप से वो कॉन्ट्रास्ट ये होने लगता था ना, तब लोग समझ जाते थे कि अब हम नालंदा के काफी बड़ी मूर्ति थी। हाँ, बड़ी मूर्ति और काफी ऊंचाई पे भी थी ना। ये तो इस समय देखो इसके नीचे बसा हुआ था, बहुत नीचे। अभी तो एक 5वें तल्ले पे हो, ठीक है, 5वें तल्ले पे है अभी हम। तो मतलब अभी 4 फ्लोर जो है वो नीचे है। अब 35 फीट ये और ऊंचा, जो कि आज नहीं दिख रहा है। ये टूटने, चूंकि खुदाई जब हुई तो ऊपर का पार्ट ही गया, तो 35 फीट और ऊंचा था ये। मतलब कितना लंबा था ऊपर से लेके नीचे? वही बोल रहे हैं, उस समय का गोल कर रहा है। इसका तो कोई माप नहीं था, एग्जैक्ट माप नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप बना, तो इसलिए हाइट काफी बढ़ती गई। एग्जैक्ट माप इसका। Now let us know about the arrangement for light during night. लाइट करने के लिए तब माइका स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। एंड सिंस आई हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, आई विल टेल यू द फॉर्मूला फॉर माइका, विच इज़ एल्यूमिनियम सिलिकेट। सनरेज को माइका स्टोन पर रिफ्लेक्ट करके उस जगह को लाइट अप किया जाता था। के लिए यही था, माइका स्टोन को यूज किया गया था। सन रेज को रिफ्लेक्ट करके वो चीजों को लाइटेड बनाता। तो रात में फुल मून नाइट में भी वो रिफ्लेक्शन होता था, और मूनलेस नाइट के लिए कैस्ट्रोल ऑयल का दीपक जलता था। वो पत्थर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। रिपेयर किया गया है 1960 में PSI के द्वारा। चीजें जब डैमेज होती है तो वही पुराने लुक में इसका रिपेयर का भी काम किया जाता है। ये देखिए टोटली पुराना, ये सारा पुराना ड्रेनेज वगैरह तो बात की प्लानिंग की गई। तो पहले जो बारिश होती थी तो कैसे ड्रिल होती? पहले ड्रेनेज का सिस्टम पता नहीं चल पाता। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। लाइटिंग सिस्टम, तो ये जो भगवान बुद्ध की यहाँ मूर्ति इनसाइड में होती थी, इसी से हम समझ जाएंगे। तो इसको लाइट करने के लिए, इसको लाइटेड बनाने के लिए एक माइका स्टोन आता है, और वो करता क्या था, सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके इनसाइड को लाइटेड बनाता था। और वो माइका स्टोन यही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये दोनों। ये माइका स्टोन ये रिफ्लेक्ट इतना भी तो वो थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है वो फ्लैश ऑन किया ना, हम दिखाते हैं। एक सेकंड मुझे वीडियो जाओ, यहाँ नजदीक आओ। ये देखिए, यू कैन सी दैट रिफ्लेक्शन। नहीं दिख रहा। ओके, देखो ये लाइट चमक रही है वहाँ पे, ट्विंकलिंग हो रहा है ना। तो अगर हम जूम करके देखेंगे 2600 साल पुराना पत्थर, और इसमें से प्रतिदिन 10,000 आदमी क्रॉस आउट हो रहे हैं, फिर भी आज इसमें इतनी कॉन्ट्रास्ट बची हुई है। तो ये ऐसे ही नहीं था, ये जो 3 होल दिख रहा है ना, तो इस पे स्ट्रेट वे में ये माइका प्लेट लगा हुआ होता है डिफरेंट एंगल से, क्योंकि सूरज का मूवमेंट वो हाँ वो उस तरह से होना चाहिए कि इसी एंगल से लगा हुआ। सपोज दैट अभी मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के लिए इस एंगल से वो लगा हुआ है,
इधर से धूप आई और वो रिफ्लेक्ट होके अंदर गए। शाम हुआ तो शाम को उस कॉर्नर पे इस एंगल से वो एंगल बना के रखो। ऐसा एंगल होगा कुछ ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ सन का जा रहा है वो तो इसमें इतने कॉन्ट्रास्ट थे कि फुल मून नाइट में भी ये रिफ्लेक्शन का काम करता था। मूनलेस नाइट के लिए कैस्ट्रोल ऑयल का दीपक। और कमरों की लाइट के लिए कमरे में लाइट सारे होते थे जो ऐसे हर जगह होते थे। देखे ना, तो बड़ा आंगन इसीलिए रखा गया था कि हर थोड़े थोड़े दूर में माइका स्टोन का एडजस्टमेंट किया गया था। ऐसे 33 विद्यार्थी के लिए तो काफी बड़ा आंगन वो था, लेकिन पर्पस यही था बड़ा रखने का। वो लाइट जो दोनों देख रहे हैं वो स्टोर रूम मिला है। ये दोनों स्टोर रूम। किचन भी इधर ही कहीं था ना, किचन सेट बगल, वो जो बैरिकेटिंग जो हम लोग देखते थे ना, उसमें किचन को बैरिकेड कर दिया गया है। स्टोर रूम के रूप में ये मिला है। इसका बनावट ये आर्च शेप में है, इसमें कोई पिलर गाटर ये सपोर्ट नहीं, बस हर ईंटा एक दूसरे के सपोर्ट पे खड़ा। Much later. Now I'm going to tell you about one more important part of Nalanda, that is the Ongari Surya Mandir, बड़गांव in बिहार। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे सूर्य टेम्पल्स हैं, बट इस सूर्य मंदिर की सबसे ज़्यादा मान्यता है। माना जाता है कि छठ व्रत की शुरुआत यहीं पे हुई थी। छठ व्रत एक ऐसी पूजा है जिसमें डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है। इसलिए आपको मैं मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। एक बार श्री कृष्ण के वंश शाम को लेप्रोसी मतलब कि एक कुष्ठ रोग हो गया, जिसमें बॉडी पर वाइट पैचेस आ जाते हैं और वाउंड बन जाता है। पुराने ज़माने में इस डिजीज़ से सफ़र्ड लोगों को घर से निकाल दिया जाता था और अपनी सोसाइटी और सभी कम्युनिटीज़ से अलग कर दिया जाता था। तो की वजह से शाम इस मंदिर के पास ही एक कुंड में हर रोज़ आके नहाने लगे और मंदिर में पूजा करने लगे। कुछ समय के बाद भगवान जी खुश होकर आए और उन्होंने अपना दर्शन इनको दिया और उनके सारे कष्ट को दूर कर दिया। इसलिए कहा गया है कि इस कुंड में नहाने से आपके शरीर के जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक रात उन्हें यह सपना भी आया कि इस कुंड की और खुदाई करवाई जाए, जिसके बाद हमें यहाँ पे काफ़ी सारे अष्ट धातु मतलब 8 मेटल्स का मिक्सचर की मूर्तियाँ मिली, जिससे मंदिर में स्थापित किया गया और मंदिर को बढ़ा किया गया। ये सारी मूर्तियाँ कुंड से निकली हुई हैं और यहाँ पे लगाई हुई हैं। I hope you liked exploring Nalanda with me, and stay tuned for watching yet another famous culture and heritage of Bihar, which is none other than Madhubani painting. Till then, take care and bye.